हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से इस पैराग्राफ की स्टडी की थी, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड के हैबिटेट्स की स्टडी की थी और वहां पर हमने देखा था कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो, कैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पर आए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफाइन करने के दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिफाइनिंग। फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसमें एक्सेप्शन भी मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन भी है। कुछ प्लांट्स आपको डिफरेंट कलर के भी मिलेंगे, कुछ होंगे पर्पल, कुछ होंगे ऑरेंज, राइट। तो अगर हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, ये फीचर्स कंपलसरी होना जरूरी है। अगर ये फीचर नहीं है दैट मीन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करता है तो वो ब्रीदिंग करना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग के बगैर भी काम चल जाएगा। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। समझ में आया? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में बताए गए हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस दैट इज रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। तो बच्चों, जो सबसे पहला फीचर है वो है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि टू टाइप के होते हैं। क्या रहेगा? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, राइट। तो टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक सिंगल सेल से मिलकर भी बना होता है और बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर बनाती हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसका मतलब उसमें सेल पाई जाती है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, अब आ जाते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब सभी केमिकल रिएक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती हैं, इनको हम लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, यानी इसकी दो कैटेगरी होती है। पहली होती है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एनाबॉलिज्म रहेगा इसमें क्या रहेगा, एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी यूटिलाइज्ड। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, यानी फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, यानी इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी सबके सब एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, यानी स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज अमीनो एसिड जो है वो सिंगल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो वो जब कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। देखो बच्चों, मेटाबॉलिज्म के तीन मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इन फूड इनटू एनर्जी अवेलेबल टू रन सेल्यूलर प्रोसेस। दूसरा क्या रहेगा, द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा एंड सम कार्बोहाइड्रेट। तीसरा बेसिक फंक्शन क्या रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ग्रोथ। बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं उनके साइज में या फिर नंबर में। प्लांट्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं, राइट। और एनिमल्स या अगर हम बात करें ह्यूमंस की, वो एक सर्टेन एज पर आकर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इंडेफिनिट होती है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहेंगे। और एनिमल्स, ह्यूमंस जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो डेफिनेट होती है, यानी लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी एक एज तक तो वो ग्रो करेंगे, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है।
फॉर एग्जाम्पल एक बेबी का अडल्ट बनना या एक प्लांट का सीड से ट्री बनना, दोनों ही ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो किसी भी डायरेक्शन में होती है, यानी मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, यानी स्टेम, लीफ या जितनी ब्रांचेस हैं वो किसी भी डायरेक्शन से निकल सकती हैं। बट ऐसा एनिमल्स, ह्यूमंस में नहीं होता है। उनका एक डेफिनेट बॉडी प्लान होता है। तो एनिमल्स और ह्यूमंस का एक डेफिनेट बॉडी डिजाइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। यानी जो ये बॉडी डिजाइन इंफॉर्मेशन है ये जीन्स में स्टोर रहती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक या दो हाथ, थ्री हैंड्स निकल जाएंगे, नहीं। जो भी एक प्रॉपर जो बॉडी का डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस और एनिमल्स में जो है वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ ये भी कहलाएगी एक सेल से बहुत सारी सेल्स का बनना, जैसे एक बैक्टीरिया, उससे और भी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों प्लांट्स जो हैं उसमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है एज कंपेयर टू एनिमल्स और ह्यूमंस। ऐसा प्लांट्स में क्या है जो उनको थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है। क्या आपको उन टिश्यूज या उन सेल्स का नाम पता है जो प्लांट्स को थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करती रहती है? थिंक अबाउट इट। Yes, it is called as मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यानी प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती रहती हैं और प्लांट ग्रो करता रहता है। और एनिमल्स में और ह्यूमंस में ये टिश्यू या सेल्स नहीं पाई जाती। यहाँ पर बच्चों कुछ नॉन लिविंग चीजें जैसे क्रिस्टल्स भी साइज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक एक्यूमुलेशन होता है, ये एक ट्रू ग्रोथ नहीं होती है। तो बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर, जो कि है रिप्रोडक्शन। बच्चों रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, आप उसके छोटे छोटे बेबीज भी देखते हैं, जैसे अगर आप डॉग देख रहे हैं उसका पपी देखेंगे, कैट देख रहे हैं, किटन्स देखेंगे, राइट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के आपने छोटे छोटे उनके बेबीज भी देखे होंगे, राइट। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, उसको बर्थ देता है, तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। ये सभी एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में ये प्रोसेस पाई जाती है। ये दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरा रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस या जितने मैमल्स हैं वो सब के सब किस में आते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल सम एल्गे, सम फंगस, ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा डिवाइडिंग इनटू टू, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, बर्ड्स, वो सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ आते हैं कॉन्शियसनेस, दैट इज रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरमेंट को लेकर रिएक्ट करता है, यानी अपने आसपास के एनवायरमेंट को लेकर वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये उनकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिमोसा पुडिका प्लांट को टच करोगे तो ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, यानी उसने क्या किया है, एनवायरमेंट को फील किया और अपनी लीव्स को क्या किया है, बंद कर लिया है। हम जब गर्म चाय पर हाथ लगाते हैं तो एकदम से हाथ क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि हमें वो गर्म फील हो रहा है, हमें लग रहा है ये इट इज हार्मफुल फॉर अस, तो इमीडिएटली हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है एनवायरमेंट के लिए। तो इसी तरीके से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, यानी रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो बच्चों लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर आ जाते हैं, जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट को लेकर रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यही है उनकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। जैसे मिमोसा पुडिका, यानी जो एक प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा बोलते हैं ना जिसको, मिमोसा पुडिका, तो ये क्या करता है, जब हम इसको टच करते हैं तो क्या करता है, अपनी लीव्स को कर्ल कर लेता है, फोल्ड कर लेता है टच करने पर। तो यानी क्या कर रहा है, जब हम उसको टच कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने एनवायरमेंट को लेके। सपोज हम किसी हॉट वेजल को टच करते हैं, राइट, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, हम अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि वो हमें गर्म लग रहा है, हमें लग रहा है इट इज हार्मफुल फॉर अस, तो इमीडिएटली हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं ताकि हम जल ना जाए।
तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, राइट। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये फीचर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी हैव सेल्फ अवेयरनेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए उसमें ये 5 चीजों का होना जरूरी है। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस दैट इज रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस समझ सकते हैं। सो बच्चों, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पर्सपेक्टिव, बोर्ड एग्जाम। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।